नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेदांश में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं तुलसी विवाह कब है। पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री की पूरी लिस्ट। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु स्वरूप शालिग्राम और तुलसी माँ की शादी करवाई जाती है। कार्तिक मास की एकादशी पर तुलसी विवाह किया जाता है। कार्तिक मास की एकादशी पर तुलसी विवाह किया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु स्वरूप शालिग्राम और तुलसी की शादी करवाई जाती है। इस साल 23 नवंबर को तुलसी विवाह है। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। आइए जानते हैं तुलसी विवाह, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और सामग्री। एकादशी तिथि प्रारंभ 22 नवंबर 2023 को 11:03 पर। एकादशी तिथि समाप्त 23 नवंबर 2023 को 9:01 पर। तुलसी विवाह पूजा विधि। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और व्रत संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें। अब भगवान विष्णु के सामने धूप, दीप, नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। फिर उन्हें फल, फूल और भोग अर्पित करें। मानता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूरी अर्पित करनी चाहिए। शाम को विष्णु जी की आराधना करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूर्व संध्या को व्रती को सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं किया जाता। व्रत खोलने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। तुलसी विवाह सामग्री लिस्ट। पूजा में मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आला, बेर, मूली, सीताफल, अमरूद और अन्य ऋतु फल जरूर चढ़ाएं। तुलसी पूजा में लगाएं ये चीजें। देव उठनी एकादशी पर पूजा स्थल में गन्नों से मंडप सजाया जाता है, जिसके नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान कर मंत्रों के साथ भगवान विष्णु को जगाने के लिए पूजा की जाती है। तुलसी विवाह के दिन व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत करने से जन्म और जन्म के पूर्व के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह का त्योहार बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिय नाम से भी जाना जाता है। तुलसी विवाह की कथा। नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से ऋषि, मुनि, देवता और मनुष्य सभी बहुत परेशान थे। वह बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्य का फल था, जिससे वह पराजित नहीं होता था। उससे परेशान देवता भगवान विष्णु के पास गए और उसे हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री हरि ने वृंदा का व्रता धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर दिया, जिसके कारण वृंदा को पतिव्रत धर्म भंग हो गया और जलंधर युद्ध में मारा गया। भगवान विष्णु से चले जाने तथा पति के वियोग से दुखी वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि आपकी पत्नी का छल से हरण होगा तथा आपको पत्नी वियोग सहना होगा। यह श्राप देने के बाद वृंदा अपने पति जलंधर के साथ सती हो गई, जिसकी राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने से भगवान विष्णु को बहुत ग्लानि हुई। तब उन्होंने वृंदा को आशीष दिया कि वह तुलसी स्वरूप में सदैव उनके साथ रहेंगी। उन्होंने कहा कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो भी शालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी से कराएगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तब से तुलसी विवाह होने लगा। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु से नाराज होकर श्राप दे दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओ, जिसके बाद इस श्राप से मुक्त पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया और तुलसी से विवाह किया। तभी से शालिग्राम और तुलसी के विवाह को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। माता तुलसी को लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। तुलसी विवाह की तीसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी और वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह एक आग भी नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारात के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन भगवान की कृपा से गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गानों के बदले भी भाभी ने ननद को तुलसी मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गए। वस्त्रों के स्थान में तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। उम्मीद होगा कि आप सभी को मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।